Hello student, good morning. Today we studied the chapter first in economics and the name of chapter is the story of village Palampur. Firstly, we know that what is Palampur. Palampur क्या है? तो हमने जाना कि यह एक गांव है और यहाँ जो जिस गांव की चर्चा की गई है, जिस गांव की बातें बताई गई है वो है इमेजनरी विलेज है। यह एक जो था पालमपुर जो है इमेजनरी विलेज है। वास्तव में यह पालमपुर तो नहीं है, लेकिन यह पालमपुर काल्पनिक रूप में दर्शाया गया है, जिससे एक आपको आदर्श गांव की परिभाषा समझ में आ सके कि एक आदर्श गांव कैसा होना चाहिए। और यह इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर को दर्शाया गया है कि गांव से ही किसी भी देश का जो होता है निर्माण होता है। हम जानते हैं कि हमारे कोई भी देश है उसकी शुरुआत गांव से ही हुई है, तो वो गांव की चर्चा हम इस चैप्टर में पढ़ने का काम कर रहे हैं, जो कि पालमपुर के नाम से है, जो कि एक इमेजनरी विलेज है। तो यह एक इमेजनरी विलेज जो है वो रायगंज जो है इसके पास में जो है एक बड़ा सा गांव है जो 3 किलोमीटर दूर है, और इसके पास में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है शाहपुर, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर से मैं बताता चलूं आपको कि रायगंज जो है एक बड़ा गांव है जो इसके पास में है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहीं शाहपुर जो एक छोटा सा टाउन है। अब हम आगे बात करते हैं कि यह जो विलेज पालमपुर है यह किन मायनों में और गांवों से बेहतर है, और एक आदर्श गांव की यह जो है परिभाषा किस तरीके से बताता है। तो हम यहाँ देखने का जो काम करते हैं, सबसे पहली बात कि इस गांव में टोटल जो परिवार है वो है 450 फैमिलीज, और इस 450 फैमिलीज में अगर हम बात करें तो इस 450 फैमिलीज में जो है आपको 80 जो फैमिलीज हैं, ये 80 परिवार जो हैं आपको अपर कास्ट के, और वहीं आपको 1/3 जो फैमिली है इसके 1/3 जब आप इसको कीजिएगा तो आपको 150 आएगा। तो 150 जो फैमिलीज हैं वो आपको SC ST के हैं, यानी आपने देखा कि 80 जो परिवार हैं वो अपर कास्ट के हैं, जिनके जो घर हैं वो पक्के हैं, बने मतलब जो होता है आपको वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस है। जबकि यहाँ 150 जो परिवार हैं वो SC से बिलोंग करते हैं, और वो जो SC से बिलोंग करते हैं उनके जो घर हैं वो फूसनुमा है, और वो उस पालमपुर गांव के कोने में रहने का काम करते हैं। यानी बाकी अगर आप इसमें घटाएंगे तो शायद आएगा 230, और 230 में 420 घटाएंगे तो 220 जो परिवार हैं वो आपको ओबीसी के हैं, जो कि एवरेज में है, यानी कुछ उनमें जो है कच्चे भी मकान है तो कुछ उनमें पक्के भी मकान है। चलिए, आपने गांव के यानी पालमपुर गांव की संरचना को जान लिया कि पालमपुर गांव में कितने परिवार हैं, उस जो तक 450 परिवार में कितने अपर कास्ट के हैं, कितने आपको शेड्यूल कास्ट के हैं, और कितने ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के हैं। आपने इन बातों को जान लिया। अब हम उस गांव की विशेषताओं को जानते हैं जो आपको इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में देने का काम किया गया है कि यह गांव किस तरीके से एक आदर्श गांव है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी यहाँ के गांवों में मैक्सिमम जो घर है उसमें जो है बिजली के कनेक्शन आ चुके हैं, बिजली उपलब्ध हो गई है, और उन बिजलियों के माध्यम से जो होते हैं वो कई अपने जो होता है ट्यूबवेल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि यह जो पालमपुर है यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है खेती यानी कृषि, और गांव का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है कृषि, वही पालमपुर का भी है। और वो कृषि में जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो ट्यूबवेल्स को जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलाते हैं, यानी गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो होता है वो ट्यूबवेल्स को चलाने का काम करते हैं। और कई सारे इन सब के अलावा कई सारे जो हैं वो स्मॉल बिजनेस, यानी कई सारे जो कुटीर उद्योग कहते हैं, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, जिसमें आपको गन्ने से जो है चीनी बनाने का काम जो होता है, मीठा बनाने का काम जो होता है, या अन्य जो चीजें हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। तो दूसरा जो है यहाँ जो है 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, जबकि यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसको कहते हैं, और
जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी यानी कि प्राइवेट छोटा मोटा हॉस्पिटल है। वहीं यहाँ जो है बहुत ही अच्छे जो है रोड है, यानी पक्के रोड है। यहाँ हर मतलब गांव में जो है गली गली में जो है पक्के रोड है, जिसके माध्यम से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत अच्छा देखने को मिला। और अभी आपने इरिगेशन को देखा, जहां वो इरिगेशन का यूज होता है, यानी ट्यूबवेल्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलाने का काम करते हैं, जो कि आप अन्य गाँव में ऐसा नहीं देखते। यानी आपने पालमपुर गांव का ओवरव्यू जान लिया कि पालमपुर गांव किस तरीके से है, यह कैसा दिखता है। शायद हो सकता है क्या है भी कि हमारे देश में मैक्सिमम ऐसे गांव हैं जहां इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हो सकती है कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो तो कुछ नहीं हो। रेयर में अगर कहें तो कुछ गांव हैं ऐसे जहां ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अन्यथा कहें तो अभी भी बहुत सारे गांव हैं जहां इन सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और इसीलिए यह एक काल्पनिक गांव के रूप में आपको दर्शाने का काम किया गया, बताने का काम किया गया है कि एक आदर्श गांव की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो आपने विलेज पालमपुर के बारे में समझने का काम किया, आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम अगला टॉपिक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस को देखते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि पालमपुर में जो है यहाँ रोड जो है वो पक्के हैं, रोड जो है मेल्टेड रोड है, और इस मेल्टेड रोड पे जो है वहाँ बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम है, जैसे बग्घी, टांगा, जो था 2 चक्के में मोटरसाइकिल्स हुए, 4 व्हीलर्स हुए, आपको ट्रैक्टर हुए, ट्रक हुए, इत्यादि जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम है वहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पालमपुर में जो है फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती हैं। जैसा कि आपने जाना कि वहाँ आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, कई सारे अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हैं। इसके अलावा जो है वहाँ आपको ट्रांसपोर्ट के मीडियम भी हैं, ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। इन सब के अलावा जो है आपको अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग हुआ। अब हम जो है अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने का काम करें, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस, यानी जो प्रोडक्शंस होते हैं, जो उत्पादन होते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं वो जानने का काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है लैंड। तो जैसा कि आप जानते हैं लैंड इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी प्रोडक्शन, यानी लैंड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिना लैंड के कोई आप उत्पादन ही नहीं कर सकते हैं। लैंड पर ही आप हर चीजों का उत्पादन करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे आपको खेती से संबंधित या अन्य चीजें हो। तो लैंड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस, खासकर जो हम कृषि की बात करते हैं, फार्मिंग सेक्टर की बात करते हैं उसमें। तो इस लैंड का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन बातों को हम जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहला फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी इसे प्रकृति ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है, एक जो होता है फ्री दिया है हमें। प्रकृति जो है इस जो होता है इस लैंड का कोई पैसा नहीं लेती है, हमें इसका कोई रेंट नहीं देना होता है। हम इस पे जो है आराम से खेती कर सकते हैं, कोई भी चीजों का एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, बशर्ते जिसका अब जो ये कहिएगा रेंट जो है ये तो हमें देना पड़ता है। तो जिन्होंने अपना घर बनाया, वो खरीदा है, उस पे घर बनाया है, उसका तो आपको देना पड़ेगा। या जिनका वो जो लैंड है अगर आप उसको अपने खेती के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसके बशर्ते लिए देना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति जो है इसके बदले कोई भी रेंट, कोई भी पैसा वसूलती नहीं है, इसे आपको एक गिफ्ट के तौर पर दिया है, फ्री गिफ्ट के तौर पर दिया है। चलिए अगला लिमिटेड जो होता है इन सप्लाई, जो है लिमिटेड सप्लाई, यानी यहाँ जो है आप जो होता है बहुत ज्यादा जो है सप्लाई कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई डिपेंड नहीं, ये आपके उस लैंड पर डिपेंड करता है वो कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव है। अगर वो एलुवियल सॉइल है तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप उगा सकते हैं। अगर खासकर आपको कपास उत्पादन करना है, कॉटन उत्पादन करना है, तो आप काली मिट्टी में उत्पादन कर सकते हैं। यानी अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो है अलग अलग सॉइल होते हैं, और वो आप जितना मन करे उतना उत्पादन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, थोड़ी बहुत तो डिपेंड करती है सॉइल की फर्टिलिटी पे, लेकिन वो आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है। चलिए आगे है इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी इस लैंड को जो है आप कभी भी इसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। लैंड जो होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो लैंड का एरिया जो है वो आप कभी भी बढ़ा नहीं सकते, कभी भी जो होता है उसे आप जो होता है बर्बाद नहीं कर सकते हैं, उसे आप तोड़ नहीं सकते। ये एक लिमिटेड है, प्रकृति ने
ऊपर में एक बात कहना भूल गया था, वो होता है लिमिटेड इन सप्लाई, यानी जो लैंड अर्थ पे जितने भी लैंड है, जितने भी लाखों स्क्वायर किलोमीटर है, वो लिमिटेड है। उसमें जो है आपको कृषि योग्य क्षेत्र जो होता है और जो है बिना कृषि योग्य क्षेत्र जो होता है उसमें बटे हुए हैं। तो आप जो होता है उसको कितना कृषि योग्य बना पाते हैं ये उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी खासकर लिमिटेड है, अर्थ पे जितने भी लैंड का पार्ट है वो लिमिटेड में है, उसको आप जो होता है बढ़ा नहीं सकते, ना ही घटा सकते। इसमें आपने जाना कि इसे आप लोग जो होता है ये नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको आप तोड़ नहीं सकते। ये एक जो है एक तरह से कहा जाए कि जो होता है एकदम रुकी हुई है। अगला डिफर्स इन वैरायटी। आप जानते हैं लैंड के जो होता है बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एलुवियल हुआ, रेड सॉइल हुआ, येलो सॉइल हुआ, ब्लैक सॉइल हुआ, माउंटेन सॉइल हुआ। तो इसमें बहुत सारे वैरायटीज होते हैं और हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा इन सब में फर्टाइल सॉइल होता है एलुवियल सॉइल, जैसा कि पंजाब रीजन में देखने को मिलता है, आपको यूपी में है, बिहार में है। वहीं उससे थोड़ा सा जो होता है कम जो होता है ब्लैक सॉइल होता है, जो कि महाराष्ट्र का रीजन देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत गुजरात का रीजन देखने को मिलता है। तो यानी ये अलग अलग वैरायटी में यह लैंड देखने को मिलता है। अगला मोबाइल, यानी इमोबाइल का मतलब कहते जो होता है आप इसको एक जगह दूसरे में नहीं ले जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा का जो लैंड एरिया काफी फर्टाइल माना जाता है, तो वो पंजाब और हरियाणा का लैंड एरिया जो होता है कर्नाटक में ले जा सकते हैं। या अगर महाराष्ट्र का जो रीजन है ब्लैक सॉइल का, वो काफी फर्टाइल रीजन माना जाता है, तो वो आप जो का बिहार नहीं ला सकते। वो एक स्थिर है, कॉन्स्टेंट है। आगे पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो होता है कि यह जो प्रोडक्शन होता है, यहाँ एक पैसिव फैक्टर देखने को मिलता है। यहाँ कहने का मतलब जो भी आप उत्पादन करेंगे वो डिपेंड करता है फर्टाइल सॉइल पे। इसके साथ साथ जो है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या उत्पादन कर रहे हैं, कौन से क्रॉप्स को उत्पादन कर रहे हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन चाहिए। ये अपने आप जो होता है नहीं होगा कि हम जो होता है देखेंगे गेहूं हो जाए, चावल हो जाए, ये नहीं होगा। इसको आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद से आपको इसको चेंज करना पड़ेगा कि आप आम के बागान लगाना चाहते हैं, आप केला के बागान लगाना चाहते हैं, आप गेहूं करना चाहते हैं, कपास करना चाहते हैं, या आप केला का बागान लगाना चाहते हैं। ये आपको खुद करना पड़ेगा, अपने आप ये नहीं होगा। तो आपने आज लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने जाना। अगले क्लास में हम लोग जो है लैंड के अलावा जो है आपको फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया है, उन चीजों को हम लोग जानने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने का काम करेंगे।